हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्तिक मास में सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। कार्तिक की यह कहानी कार्तिक मास में स्नान और दान पुण्य के महत्व को बताती है। बहुत समय पहले की बात है। एक झिल्ली थी और एक घुन था। झिल्ली और घुन दोनों दोस्त थे। एक बार झिल्ली ने घुन से कहा, चलो घुन, इस बार कार्तिक स्नान कर लें। इस पर घुन ने जवाब दिया, मैं तो मोठ बाजरा खाकर मौज करने वाला जीव हूँ, मैं क्यों नहाऊं। झिल्ली ने उसे बहुत मनाया पर वो नहीं माना। फिर घुन ने मना करने पर झिल्ली अकेले ही स्नान के लिए चली गई। जब एक राजा की बेटी नदी पर कार्तिक स्नान करने के लिए आई तो वह राजा की बेटी के पल्लू से लगकर कार्तिक का स्नान कर लेती, जिससे झिल्ली को भी उसका पुण्य मिलता रहा। कार्तिक मास समाप्त होने के बाद झिल्ली और घुन दोनों मर ही गए। अगले जन्म में झिल्ली को कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म मिला और वह राजकुमारी बनी। वहीं घुन को बाजरे के दाने खाकर मस्त जीवन जी रहा था। वो एक गधे के रूप में पैदा हुआ और घुन राजा के यहाँ का गधा ही बना। बड़े होने पर राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से तय हुई। जब राजा अपनी बेटी को विदा करने लगा तब विदा होते समय राजकुमारी ने बैलगाड़ी रुकवा दी। राजा रानी बोले, यह बैलगाड़ी क्यों रुकवाई? बेटी तुझे क्या चाहिए, मांग ले। तब लड़की बोली, मुझे तो एक गधा चाहिए। तो वह बोले, गधे का क्या करेगी, कुछ और मांग, धन दौलत जो चाहे ले जा। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। वो बोली, मुझे तो यही गधा चाहिए। जब राजकुमारी नहीं मानी तो उस गधे को उस बैलगाड़ी के साथ बांध दिया गया और गधा भी फुदक फुदक कर बैलगाड़ी के साथ ही भागने लगा। लड़की जब महल में जाने लगी तो उसे वहां सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। जब राजकुमारी जाने लगी तो गधे ने उस लड़की से कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तब राजकुमारी ने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था न, पर तू बोला नहीं। मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब देख, बन गया ना गधा। उस राजकुमारी की देवरानी जेठानियां देख रही थी कि वो सब उस गधे से बात कर रही है। अब राजकुमारी की शादी जिस राजकुमार से हुई थी, यानी कि वो उनका देवर था, उसके पास वो जाकर बोली, अरे यह किसको ब्याह लाए? यह राजकुमारी है या जादूगरनी जानवरों से बात करती है? वो बोला, मैं अपने कानों की सुनी नहीं मानता। आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। दूसरे दिन वो छुपकर बैठ गया और देखता है कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा उससे बात कर रहा था और राजकुमारी भी उसे जवाब दे रही थी। जब राजकुमार यह देखता है तो हैरान हो जाता है। अब राजकुमार राजकुमारी के पास गया और गुस्से में तलवार निकाल दी और बोला, तू बता, तू जानवर से कैसे बात कर सकती है? बता, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी ने कहा, औरतों का भेद नहीं पूछना चाहिए, पर अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपको ये भेद बता देती हूँ। राजकुमारी ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक झिल्ली थी और यह गुण था। तब मैंने इसे कहा था कि कार्तिक में स्नान करे, पर यह नहीं माना और इसी कारण यह एक गधे के रूप में पैदा हुआ और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई और इस पुण्य के कारण मुझे राजा के घर में जन्म मिला। यह बात सुनकर राजकुमार बोला, कार्तिक में नहाने का क्या फल होता है? राजकुमारी बोली, देखो, कार्तिक में नहाने का यही फल होता है कि मैं राजकुमारी बनकर राजपाट कर रही हूँ। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना पुण्य मिलता है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे और दान पुण्य भी करेंगे
और वह दोनों भी कार्तिक का स्नान करने लगे और उन्होंने निर्णय लिया कि वह दोनों हर साल जोड़े से कार्तिक स्नान किया करेंगे और दान पुण्य किया करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, जिससे उनके राज्य में खूब धन दौलत और संपत्ति बढ़ी। तो यह थी आज की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत बड़ा फल देता है। वहीं लालच और आलस्य में किए गए काम का परिणाम अच्छा नहीं होता है। कार्तिक महाराज जैसे झिल्ली को सुख दिया वैसे सभी को देना, और जैसा गुण को दिया वैसा किसी को मत देना। तो यह थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।